हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश और मेरे साथ में श्रुति, जो पिछले हफ्ते पोकेमोन गो गेम खेलने में बिजी थी। आज वो श्रुति And that's the last Pikachu! What is wrong with you? Wait a second. What phone is this? This is recently launched Oppo F1s. That's selfie expert Oh phone? yes, that's Let's right. take some selfies. Pokemon के बाद अब selfie fever हो गया। Looks nice. कैसा है? आपको ये शायद रिव्यू देखना पड़ेगा, then only we can decide whether it's a good phone or not. Let's take a look. ओप्पो स्मार्टफोन कंपनी की इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है और शायद इसका श्रेय इसकी कैमरा सेंट्रिक F सीरीज के फोन को देना चाहिए, जिसने इंडियंस के सेल्फी ऑब्सेशन को खूब परखा। और इसी F सीरीज की फैमिली में ओप्पो ने नया मेंबर ऐड किया है, Oppo F1s, जिसकी खासियत है इसका 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा और इसका दाम रखा है 17,990 रुपए। जैसे ही आप Oppo F1s को देखते हैं तो आपको ये Oppo F1 Plus का जुड़वा भाई लगता है। It is very similar in terms of look with minor differences in terms of design. इसकी बैक को मेटल से बनाया गया है तो वहीं इसके फ्रंट फ्रेम में दी गई है ग्लास फिनिश। इसकी बैक पर दी गई मेटल फिनिश इसके डिजाइन में थोड़ा प्रीमियम टच देती है। इसके वॉल्यूम बटन को लेफ्ट साइड पर रखा गया है तो वहीं सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड ट्रे दी गई है राइट हैंड साइड पर। हालांकि ये डिजाइन के मामले में बाकी फोन से बिल्कुल अलग तो नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि इस फोन की बिल्ड क्वालिटी स्टर्डी है एंड इट हैज बीन क्राफ्टेड रियली वेल। ओप्पो ने स्मार्टफोन में 5.5 इंच LCD डिस्प्ले दिया है विद 1280x720 रेजोल्यूशन और इसे प्रोटेक्ट करता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4। हालांकि फुल HD न होने के बावजूद इस फोन का रेजोल्यूशन खराब नहीं लगता, as it offers adequate brightness and color saturation is also good, लेकिन इसके viewing angles चेंज करने पर हमें इसकी स्क्रीन में थोड़ा कलर शिफ्ट लगा। कंपनी ने इस फोन को मिड रेंज सेगमेंट में रखा है, जिसके लिए इस फोन में दिया है octa-core MediaTek MT6750 प्रोसेसर clocked at 1.5 GHz। इसके साथ ही ये आता है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ एक्सपैंड भी कर सकते हैं और ये रन करता है Android 5.1 Marshmallow पर विद Oppo's Color OS 3.0 यूजर इंटरफेस। इस पर डे टू डे परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी। ऐप्स खोलना हो या फिर मल्टीटास्किंग, इसकी 3GB रैम इसकी परफॉर्मेंस में काफी मदद करती है। हालांकि इस फोन पर एसफॉल्ट जैसी गेम्स खेलने पर ये थोड़ा हीट जरूर होता है, लेकिन ओवरऑल आपको ये अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा निराश नहीं करेगा। लेकिन इस फोन की USP इसका सेल्फी एक्सपर्ट कैमरा है। जी हाँ, ओप्पो ने इस फोन में 13 मेगापिक्सल रियर और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया है, जो स्पेशली सेल्फी ऑब्सेस्ड लोगों के लिए बनाया गया है। हालांकि ओप्पो के F1 और F1 Plus के भी डिसेंट कैमरास थे, लेकिन F1s में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इस फोन के फ्रंट कैमरा में ब्यूटीफाई 4.0 नाम का ब्यूटी फीचर भी दिया है, जिसमें 2 स्किन मोड और 7 ब्यूटी लेवल दिए गए हैं, जो आपकी सेल्फीज की क्वालिटी को और एनहांस करता है। Both the front and the rear cameras can take equally good pictures और इस पर कलर्स भी काफी नेचुरल लगते हैं। कुल मिला के हम इसकी कैमरा परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हुए, स्पेशली विद द फ्रंट कैमरा as we got crisp looking selfie pictures। अच्छे कैमरास को यूज करने के लिए आपको बैटरी भी बड़ी चाहिए, जिसके लिए ओप्पो ने इस फोन में दी है 3075 mAh बैटरी, जो F1 Plus से बड़ी है और जब हमने इसे लगातार यूज किया it gave us around 8 hours of battery life। So Oppo F1s उन लोगों के लिए है जो सेल्फीज के बिना एक भी दिन नहीं रह सकते, लेकिन अगर फोन खरीदते समय स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी रहती है तो शायद ये फोन एक महंगी डील साबित हो सकता है, क्योंकि Oppo के कंपेटिटर्स यानी कि लाएको, Xiaomi और Motorola जैसी कंपनीज पहले से ही मार्केट में इससे कम दाम में बेहतर स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रही हैं। So Shruti, how did you find this phone? Very nice. It clicks wonderful selfies, but I'm not ready to give itna sara paisa for the selfie. So true, so true. There's so many launches that just happened and that can actually give competition to your selfie phone. Take a look.
चाइनीज टेक जायंट लेइको भारतीय फोन मार्केट में मिली सफलता के बाद अब टीवी बाजार में भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। कंपनी ने भारत में पहला एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट टीवी की सीरीज लॉन्च की है। लेइको के सुपर 3 टीवी सीरीज के तहत 3 मॉडल्स पेश किए हैं। ये 55 इंच और 65 इंच के साइज में अवेलेबल होंगे। द प्राइस फॉर दीज लेइको टीवी स्टार्ट्स फ्रॉम 59,790 एंड गोज अप टू 1,49,790। इस सीरीज के सबसे सस्ते स्मार्ट टीवी सुपर 3X55 की कीमत है 59,790, वहीं सुपर 3X65 की कीमत है 99,790 रुपीज और सुपर 3 Max 65 की कीमत है 1,49,790 रुपीज। कंपनी इसके साथ ही 2 साल के लिए फ्री कंटेंट भी ऑफर कर रही है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी लेनोवो ने अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन वाइब K5 Note लॉन्च कर दिया है। लेनोवो ने इस फोन को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जहां 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज का दाम 11,499 रुपए रखा गया है। वहीं 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज का दाम रखा है 13,499 रुपए। अपने सक्सेसर की तरह ही ये फोन भी आता है 5.5 इंच फुल HD स्क्रीन के साथ, जिसमें दिया गया है MediaTek 6755 प्रोसेसर जो रन करता है एंड्रॉइड मार्शमैलो पर, और इसमें दिया गया है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके साथ ही लेनोवो इस फोन के साथ आपको VR बंडल और गेमिंग बंडल भी ऑफर कर रहा है, जिसे आप 999 और 1,999 में खरीद सकते हैं। Xiaomi ने हाल में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi Redmi 3S, जो कि Redmi की बजट सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन है। इस फोन की कीमत रखी गई है 6,999 रुपए। ये फोन मेटल बॉडी के फीचर के साथ साथ 720x1280p की 5 इंच की डिस्प्ले भी देता है। इस फोन की सबसे खास बात है इसकी 4100 mAh की बैटरी। कंपनी का दावा है कि ये बैटरी 2 दिन तक लास्ट कर सकती है। ये फोन Qualcomm Snapdragon 430 प्रोसेसर से पावर किया गया है, जिसके साथ आपको 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज और Redmi S Prime में 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है। ये फोन 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट कर सकता है। कंपनी ने Redmi 3S Prime की कीमत रखी है 8,999 रुपए। वहीं Redmi 3S Prime mi.com और Flipkart पे बिना किसी प्री रजिस्ट्रेशन के अगस्त 9 से मिल जाएगा और Xiaomi Redmi 3S को आप 16 अगस्त से खरीद सकते हैं। अपनी Eluga सीरीज को एक्सपैंड करते हुए Panasonic ने अपना नया स्मार्टफोन Eluga Arc 2 भारत में लॉन्च किया। फोन में फ्रंट और बैक में 2.5D कर्व्ड ग्लास दिया गया है, जो इस फोन को स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाता है। Arc 2 में 5 इंच की स्क्रीन, 3 GB रैम, 1.3 GHz क्वाड का प्रोसेसर है और ये फोन रन करता है Android 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। Eluga Arc 2 में 32 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे 120 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इस डुअल सिम फोन में टर्बो डाउनलोड फीचर है, which combines Wi-Fi and mobile data for a quicker download। इसकी बैटरी है 2450 mAh और साथ में Eluga Arc 2 की कीमत रखी गई है 12,290 रुपए। वेल श्रुति, मुझे थोड़े प्लांट्स लगवाने हैं। आई फील सफोकेटेड इस बिल्डिंग में, मुझे मोर ऑक्सीजन चाहिए, मोर ऑक्सीजन। He wants more oxygen. He wants air purifier. Yeah, that could be a good option. See, I have lots of options for you. आपकी फ्रेश एयर की जरूरत को अब टेक्नोलॉजी पूरा कर रही है एयर प्यूरिफायर्स लॉन्च करके, और इसी कड़ी में जुड़ा है केंट का नाम भी। ये है केंट के लेटेस्ट एयर प्यूरिफायर्स, केंट ऑरा और केंट इटर्नल। दोनों एयर प्यूरिफायर्स का डिजाइन सिंपल येट क्लासी है। इन्हें काफी कंटेम्पररी डिजाइन दिया गया है सो दैट इट मैचेस विद एनी होम डेकोर। इन दोनों एयर प्यूरिफायर्स में फंक्शन बटन टॉप पर दिए गए हैं फॉर इजी एक्सेस एंड कंट्रोल। दोनों ही एयर प्यूरिफायर्स HEPA यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, विद इनबिल्ट आयोनाइजर जो एयर को फ्रेश रखता है। ये प्यूरिफायर्स एयर को साइलेंटली क्लेंज करते हैं अनलाइक अदर प्यूरिफायर्स, और साथ ही एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए इसमें डस्ट सेंसर्स भी दिए गए हैं। केंट ऑरा 270 स्क्वायर फुट रूम साइज के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये डस्ट को रिमूव करने के अलावा एलर्जीज, केमिकल्स, वायरस और बाकी इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स को भी रूम से क्लीन करता है।
also comes with filter replacement indicators and child lock features. Well, हमने एयर प्यूरिफायर का टेस्ट भी किया। इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर रखा है Aura एयर प्यूरिफायर। क्लोज बॉक्स के बाहर पड़े मीटर में और बॉक्स के अंदर पड़े मीटर में आप एयर प्यूरिफिकेशन का डिफरेंस साफ देख सकते हैं और इस बंद बॉक्स को खोलने पर पोल्यूशन का लेवल बढ़ते हुए आप भी देख सकते हैं। केंट इटर्नल एयर प्यूरिफायर की बात करें तो इसे 377 स्क्वायर फुट रूम साइज के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी ये आपका लिविंग रूम या फिर लॉबी एरिया पोल्यूशन फ्री करने में आपका साथ देगा। इटर्नल में भी HEPA टेक्नोलॉजी के साथ EER मतलब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो फीचर भी है that leads to reduced energy consumption, यानी ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का ख्याल जरूर रखेगा। यही नहीं, इस प्यूरिफायर में एयर क्वालिटी मॉनिटर, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर्स और लो नॉइस ऑपरेशन जैसे एडवांस फीचर्स भी हैं जो आपको बैलेंस्ड फ्रेश एयर देंगे। Now all in all features, build quality को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि Kent does seem to have built good air purifiers. आप अपने रूम साइज के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। इन दोनों प्यूरिफायर्स को आप टेबल या फिर फ्लोर पर रख सकते हैं। Kent Aura का प्राइस है 15,000 रुपए, वहीं Kent Eternal आप 22,000 रुपए में खरीद सकते हैं। Dinesh, there's no movie releasing this week and there's nothing much that I need to do in the weekend. So... Shruti, game खेलो, kill your time by playing cool games. आ गया कुछ गेम का ही, बताओ। Yes, this time we have Lego Star Wars: The Force Awakens. I can play that game. Yeah, that's pretty good. Dear child. इस गेम की शुरुआत हमें ज्यादा कुछ पसंद नहीं आई, हालांकि इसमें स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन को काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश की है। पर ये कोशिश नाकाम सी लगती दिखी क्योंकि इस गेम में अपना कोई कंटेंट नहीं जोड़ा है। खुशकिस्मती से आपके पास काफी अलग कैरेक्टर प्लेयर्स हैं, जिससे गेम खेलने में थोड़ी दिलचस्पी बनी रहेगी। This droid has to get to the resistance base as soon as possible. He's carrying a map to Luke Skywalker. इसके साथ ही इस गेम में फिल्म के कुछ कास्ट मेंबर्स से इसके डायलॉग कराए हैं, एंड दैट इंक्लूड्स हैरिसन फोर्ड, जो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करता है। ये गेम अगर फ्लॉप होने से बचती है तो वो ये है कि ये गेम ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट गेम है, और अगर आपको मिशंस ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी आप इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपने लेगो सीरीज की पुरानी गेम्स खेली हैं तो ये गेम आपको कुछ हद तक वैसे ही लगेगी। कहने का मतलब ये कि इस गेम में भी आपको लेगो बॉक्स तोड़ना, उनको एकजुट करना और फिर उनसे एक नया हथियार बनाना पड़ेगा ताकि आप गेम के मुश्किल मिशंस को खेल पाएं। खैर, इस गेम में इतनी खामियां निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लेगो गेम्स इस गेम को एडल्ट्स को नहीं बल्कि छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाती है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये गेम किसी एक्शन पैक्ड एडवेंचर गेम से कम नहीं, क्योंकि हम सभी के स्टार वॉर्स के पसंदीदा कैरेक्टर से ये गेम। दिनेश, ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ गैजेट्स बचे हैं जो हमने अपने ऑडियंस को नहीं दिखाए? Of course, we have such a good audience, तो हमने सोचा हमें और कुछ cool gadgets आप लोगों को दिखाने चाहिए। So take a look at the gadgets galore. आप अपनी मोनोटोनस लाइफ में कुछ कलर भरना चाहते हैं, तो हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास गैजेट्स जो स्मार्ट हैं और बजटेड भी। सबसे पहले बात इस नए स्मार्टफोन की, Gionee F103 Pro, जो कि बजट सेगमेंट में Gionee का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। प्राइस्ड एट 11,999 रुपीज, F103 Pro देखने में काफी गुड लुकिंग फोन है एंड इट इज बिल्ट ऑन सॉलिड लाइंस। इस फोन का बैक पैनल हालांकि प्लास्टिक से जरूर बना है, बट इट एक्चुअली फील्स लाइक मेटल। 143 ग्राम वेट और 5 इंच साइज वाला ये स्मार्टफोन आपके हाथ में आसानी से फिट हो जाता है। इस फोन में दी गई है 5 इंच LCD स्क्रीन विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 1280 by 720 पिक्सल्स।
जो आपको मूवीज, रीडिंग और वेब ब्राउजिंग के लिए डिसेंट परफॉर्मेंस देती है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दिस फोन इज पावर्ड बाय MediaTek 6735 क्वाड कोर प्रोसेसर विद 3GB रैम जो आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ ही ये फोन ऑफर कर रहा है 16GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप 128GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आता है 13 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ जो इस प्राइस में डिसेंट पिक्चर क्वालिटी देता है। किसी भी स्मार्टफोन में एक ही चीज की कमी होती है और वो है उसकी साउंड परफॉर्मेंस। पर थैंकफुली मार्केट में अब आपको एक से बढ़कर एक ब्लूटूथ स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर आप अपना मूवीज और म्यूजिक का एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हैं। और ऐसा ही ब्लूटूथ स्पीकर है लेको का जो किफायती और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ साउंड भी अच्छा देता है। इसकी रबराइज्ड लुक काफी स्मार्ट है एंड मेक्स इट गुड टू होल्ड एज वेल। हालांकि लेको कंपनी अभी तक भारत में ज्यादातर अपने फोन्स के लिए जानी गई है, लेकिन अपने इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लेको लेकर आया है अपना ब्लूटूथ स्पीकर जो पोर्टेबल तो है ही एंड इट इज इजी टू यूज। इसकी स्पीकर ग्रिल्स को मेटल से बनाया गया है तो वहीं इसकी टॉप और बॉटम पर रबरिश मटेरियल यूज किया गया है। इसके स्पीकर को कनेक्ट करना भी काफी आसान है। इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू कनेक्ट योर फोन। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को इसके साइज से जज कर रहे हैं तो आप गलत हैं। कॉम्पैक्ट स्पीकर होने के बावजूद इसकी साउंड क्वालिटी बेहतरीन है। हालांकि लाउड म्यूजिक पर भी ये स्पीकर आपको बिना ज्यादा डिस्टॉर्शन के अच्छी साउंड देता है। इस स्पीकर में मैक्सिमम पावर दी गई है 5 वॉट प्लस 5 वॉट विच इज पावर्ड बाय 1200 mAh बैटरी। इन स्पीकर्स का दाम रखा है 3000 रुपए। अगर आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं और म्यूजिक आपको मोटिवेट करता है सो मी ऑडियो M6 Fit Noise Isolating earphones could be a good choice. And if you are worried that the sound quality will not be as good as you would want it to be, तो चिंता की बात नहीं है। You can be sure that the sounds you will hear are crystal clear. The bass sound can be great as well. De-noise cancellation features होने की वजह से एक तो आपको बहुत अच्छा साउंड आउटपुट मिलता है, इसके साथ ही आप जिस म्यूजिक को सुन रहे हैं उसकी आवाज आपके ईयरफोन से बाहर नहीं जाती है। मी ऑडियो 6 की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है जो आपको रकेट यूज में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मी ऑडियो 6 को आप खरीद सकते हैं लगभग 2999 रुपए में। Now this gadget is for kids, जो किताब से ज्यादा गैजेट से पढ़ना पसंद करते हैं। ये है Lenovo का Convey Genius यानी CG Slate Kids टैबलेट जो बच्चों की एजुकेशन को काफी इंटरैक्टिव बनाता है और ये आता है एक नाइस लुकिंग कैरिंग बैग के साथ। इस टैबलेट में दिया गया है 7-inch IPS डिस्प्ले, MediaTek MT8 127 SoC, 1GB ऑफ रैम जिसे आप जरूरत के हिसाब से 8GB और 16GB के वेरिएंट में खरीद सकते हैं। Lenovo CG Slate उन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को गिफ्ट करने की अच्छी ऑप्शन हो सकती है जो अपने बच्चों को ट्रेडिशनल बोरिंग एजुकेशन के बजाय इंटरैक्टिव एजुकेशन देना चाहते हैं। Lenovo CG Slate का दाम है 7499 रुपए। Last but not the least, we have DriveMate जो उन कम्यूटर्स के लिए अच्छी डिवाइस हो सकती है जिन्हें रोज अपनी गाड़ी से कम्यूट करना होता है। DriveMate एक ऐसी डिवाइस है जो आपके कार के साथ ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट के जरिए कनेक्ट होती है एंड इट प्रोवाइड्स लोकेशन, इग्निशन एंड स्टेटस रिपोर्ट्स अलर्ट्स ऑफ द व्हीकल। ये डिवाइस आपको आपकी कार की रिपोर्ट आपके फोन में एप्लीकेशन के जरिए भेजती है जिसे आप एंड्रॉइड, iOS और विंडोज प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड कर सकते हैं। DriveMate को आप खरीद सकते हैं 10,000 रुपए में। तो अगर आप भी टेक savvy हैं और अपनी गैजेट लिस्ट में कुछ नए गैजेट्स ऐड करना चाहते हैं, then these are some cool gadgets that you can opt for. So that's all we have in this cool episode. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आप हमारे सारे कूल एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं। Facebook पे हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, Twitter पे हमें ट्वीट कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। And until we meet again, it's take care.